कभी आपने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने की समस्या से नहीं जूझ रहे, हम एक दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। इतना होने के बाद भी लगता है कि कुछ कम है। कॉलेज में थे तो लगा नौकरी मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, नौकरी मिली तो लगा सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, सैलरी बढ़ी तो लगा अपनी बाइक होनी चाहिए, बाइक आई तो कार चाहिए, कार आई तो बड़ी कार चाहिए, और फिर एक दिन अचानक आप खुद से पूछते हैं, मैं आखिर भाग कहाँ रहा हूं। सबसे अजीब बात यह है कि इस दौड़ का फिनिश लाइन किसी ने देखी ही नहीं, फिर भी पूरा समाज उसी तरफ भाग रहा है। और शायद पैसे के बारे में सबसे बड़ा भ्रम भी यही है कि अमीर बनने की दौड़ में हम अक्सर वो चीज खो देते हैं जो पैसे का असली मकसद थी, आजादी। कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से मिला, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लिंक्डइन पर शानदार प्रोफाइल, इंस्टाग्राम पर शानदार तस्वीरें। लेकिन बातचीत के बीच में उसने एक लाइन कही, यार मेरी सैलरी बढ़ी है लेकिन मुझे लगता है मैं पहले से ज्यादा फंस गया हूं। मैंने पूछा कैसे? वो हंसने लगा, बोला पहले सिर्फ किराया था, अब EMI है, पहले सिर्फ खर्च थे, अब लाइफस्टाइल भी है, पहले नौकरी छोड़ सकता था, अब नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, कई बार सैलरी स्लिप बढ़ती है लेकिन फ्रीडम स्लिप छोटी हो जाती है। और शायद यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पैसे को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा चीजें खरीदने के लिए है, लेकिन असल में पैसा विकल्प खरीदने के लिए है। पैसा वो ताकत है जो आपको किसी दिन ना कहने की क्षमता देता है। एक खराब नौकरी को ना, एक जहरीले रिश्ते को ना, एक ऐसे बॉस को ना जो आपकी इज्जत नहीं करता। और यही कारण है कि कभी कभी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा नई कार से ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि कार आपको दिखती है लेकिन आजादी दिखाई नहीं देती। भारत में एक बहुत दिलचस्प बीमारी है, मैं इसे कहता हूं दिखावे की EMI। पड़ोसी ने नई बाइक ली, हमें भी चाहिए। दोस्त ने आईफोन खरीदा, हमें भी चाहिए। रिश्तेदार ने बड़ी शादी की, हमें भी करनी है। समस्या ये नहीं कि हम चीजें खरीदते हैं, समस्या ये है कि हम अक्सर अपनी इच्छाएं नहीं खरीदते, हम दूसरों की इच्छाएं खरीदते हैं और उसके लिए सालों तक EMI भरते रहते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई चीज इसलिए चाही क्योंकि वो आपकी जरूरत थी और कितनी बार इसलिए चाही क्योंकि वो किसी और के पास थी। ये सवाल असहज है, लेकिन इसी सवाल में बहुत सारी वित्तीय समस्याओं का जवाब छिपा हुआ है। मुझे भारतीय शादियां हमेशा दिलचस्प लगती हैं क्योंकि वहां पैसे की साइकोलॉजी सबसे साफ दिखाई देती है। कई परिवार सालों की बचत लगा देते हैं, कई लोग कर्ज ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज प्रभावित हो जाए। 2 दिन के कार्यक्रम के लिए 5 साल की आर्थिक परेशानी, और फिर वही लोग बाद में तनाव में जीते हैं। अब यहां गलत या सही की बात नहीं है, बस एक सवाल है, क्या हम अमीर दिखना चाहते हैं या आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं? दोनों अलग चीजें हैं, बहुत अलग। क्योंकि अमीर दिखने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए खर्च रोकना पड़ता है। और यही बात सबसे कठिन है, क्योंकि नई कार पर लोग तारीफ करेंगे, बड़ी बचत पर कोई ताली नहीं बजाएगा। यहीं एक और गहरी बात आती है, हम अक्सर पिछली पीढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, पापा FD में पैसा क्यों रखते हैं, मम्मी सोना क्यों खरीदती हैं, उन्हें शेयर मार्केट समझ नहीं आता। लेकिन सच कहूं, यह सोच थोड़ी अधूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान मूर्ख नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों का कैदी होता है। जिस पीढ़ी ने आर्थिक संकट देखे, बैंक डूबते देखे, अनिश्चितता देखी, उनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा निवेश बन गई। और यही वजह है कि पैसे को समझने से लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा व्यवहार है, पैसा भावनाएं हैं, पैसा डर है, पैसा उम्मीद है, पैसा यादें हैं। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कॉलेज में हैं या करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बहुत समय बिताते हैं तो एक बात याद रखिए, आप एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां हर कोई अपनी हाईलाइट रील दिखा रहा है। कोई अपनी EMI नहीं दिखाता, कोई अपना तनाव नहीं दिखाता, कोई अपने बैंक अकाउंट का सच नहीं दिखाता। लेकिन हम तुलना किससे करते हैं? उसी हाईलाइट रील से। और फिर हमें लगता है कि हम पीछे हैं।
यही सबसे बड़ा जाल शुरू होता है, क्योंकि जब आपकी सफलता की परिभाषा दूसरों के जीवन से तय होने लगे तो आपकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए जीवन में एक शब्द तय करना बहुत जरूरी है, इनफ। कितना काफी है? किस बिंदु पर आप कहेंगे अब मुझे और नहीं चाहिए? यह सवाल आसान लगता है, लेकिन शायद पूरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल यही है, क्योंकि जिसने इनाफ तय नहीं किया वो हमेशा किसी न किसी के पीछे भागता रहेगा। एक और चीज है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, छाता। बारिश आने से पहले भारत में हम इस सोच के साथ बड़े हुए हैं कि मानसून कब आ जाए पता नहीं, इसलिए घर में इन्वर्टर रखते हैं, राशन स्टॉक रखते हैं, दूसरी चाबी रखते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं। पर अजीब बात यह है, यही सोच रखने वाला इंसान अपनी सैलरी को छतरी के बिना बारिश में भेज देता है। पूरी सैलरी खर्च, न्यूनतम बचत, कोई इमरजेंसी फंड नहीं। और फिर जब असली बारिश आती है, बीमारी, नौकरी का नुकसान, बिजनेस में मंदी, तब पता चलता है कि छाता तो घर पर ही छूट गया था। एक जानने वाले ने मुझे एक बार कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 3 महीने बिना सैलरी के गुजारने पड़ेंगे, पर जब गुजारने पड़े तब समझ आया कि बैंक में पड़े वो कुछ महीनों के खर्च ही मेरी असली छत थे, बाकी सब तो सिर्फ सजावट थी। यही समझ आता है कि पैसा सिर्फ रिटर्न कमाने के लिए नहीं होता। पैसा वो छाता है जो अचानक आई बारिश में आपको भीगने से बचाता है। कई बार सबसे स्मार्ट निवेश वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाए, बल्कि वो होता है जो आपको सबसे बुरे समय में बचाए। और आखिर में मैं आपको एक दृश्य कल्पना करने के लिए कहूंगा। सुबह के 7 बजे हैं, फोन पर मैसेज आता है बॉस का, और मैसेज देखते ही आपका मूड खराब हो जाता है, दिल थोड़ा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं आपको पता है आपके पास विकल्प नहीं है। अब उसी दृश्य को दोबारा सोचिए, लेकिन इस बार आपके पास पर्याप्त बचत है, कई महीनों का खर्च सुरक्षित है, आप किसी भी निर्णय से डर नहीं रहे। अचानक वही मैसेज उतना डरावना नहीं लगता। यही पैसे की असली ताकत है। लग्जरी नहीं, दिखावा नहीं, स्टेटस नहीं, बल्कि मानसिक शांति। क्योंकि अंत में पैसा हमें खुश नहीं बनाता, लेकिन पैसा हमें कुछ ऐसी समस्याओं से बचाता है जो खुशी को नष्ट कर देती है। और शायद असली वेल्थ का मतलब भी यही है, जब आपका बैंक बैलेंस सिर्फ नंबर ना रहे, बल्कि आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता देने लगे। उस दिन आप सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं होंगे, उस दिन आप एक आजाद इंसान होंगे। और शायद दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है, क्या वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से हुआ? पहले सुनने में शायद जवाब हाँ लगे। आखिर मेहनत तो आपने ही की थी, रातें आपने ही जाग कर बिताई थी, परीक्षा आपने ही पास की थी, नौकरी आपने ही हासिल की थी। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए, क्या सचमुच कहानी इतनी सरल है? क्योंकि हम इंसान एक बहुत दिलचस्प गलती करते हैं। जब सफलता मिलती है तो पूरा श्रेय खुद को दे देते हैं, और जब असफलता मिलती है तो परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन जीवन अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होता है। मेरे एक जानने वाले चाचा हैं, उन्होंने 2005 में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की थी। उनके ही मोहल्ले में एक और सज्जन ने ठीक उसी साल एक जैसा ही बिजनेस शुरू किया। दोनों की मेहनत लगभग बराबर थी, दोनों सुबह जल्दी उठते, दोनों देर रात तक हिसाब किताब करते। लेकिन चाचा का बिजनेस अगले 15 सालों में 3 गुना बड़ा हो गया। दूसरे सज्जन का बिजनेस मुश्किल से टिका रहा। अब सवाल है, क्या चाचा ज्यादा बुद्धिमान थे? जरूरी नहीं। हो सकता है उनका इलाका अगले सालों में औद्योगिक हब बन गया हो और दूसरे सज्जन का नहीं। हो सकता है 2008 की मंदी में एक का बड़ा ऑर्डर टूट गया हो और दूसरे का बच गया हो सकता है ऐसी कई चीजें हुई हों जिन पर किसी का नियंत्रण ही नहीं था। और यही समझ जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किस्मत की भूमिका को स्वीकार करते हैं तो सफलता हमें घमंडी नहीं बनाती और दूसरों की सफलता हमें जलाती नहीं। भारत में यह बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम तुलना करने में विश्व चैंपियन हैं। पड़ोसी ने नया घर खरीदा, दोस्त ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, किसी रिश्तेदार का बेटा विदेश चला गया, और अचानक हमें लगता है हम पीछे रह गए हैं। लेकिन जो दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती। आप किसी की सफलता देख रहे होते हैं,
उसकी टाइमिंग नहीं, उसकी किस्मत नहीं, उसके संघर्ष नहीं, उसके डर नहीं, उसकी असफलताएं नहीं। और यही कारण है कि तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। मुझे लगता है भारत में करोड़ों लोग एक अदृश्य जेल में रहते हैं। उस जेल का नाम है लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द शायद किसी भी आर्थिक निर्णय से ज्यादा ताकतवर हैं। कई लोग ऐसी नौकरी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कई लोग जरूरत से बड़ा घर खरीदते